नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा आज फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की स्टोरी लेकर के उपस्थित हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारी अपील है कि हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने से हमें एक उत्साह मिलता है, उस की वजह से हम एक कहानी नई आपको पेश कर सकते हैं। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी क्राइम की कहानी वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है बदायूं। बदायूं जो जिले में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है दातागंज। दातागंज जो थाना है, उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव होता है, उस गांव का नाम होता है हाशिमपुर। हाशिमपुर गांव में एक लड़की है, 28 वर्षीय महिला लड़की है, वो उसकी उम्र 28 साल है और वो अपने मामा जो उनके मामा है उनका नाम नूर हसन होता है, नूर हसन के साथ उस गांव में रह रही होती है। उस लड़की का जो आजकल हॉबी रहती है इंस्टाग्राम और ये तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वो भी लड़की रील बनाती है और रील बनाती ही नहीं है, वो डांस करती है और उसके फॉलोअर्स लाखों में होते हैं। तो जब वो डांस कर रही होती है तो इतना अच्छा वो डांस करती है, करता अभ्यास के जरूरत हो सुजान। तो ऐसी कहानी है। तो वो लड़की अच्छा डांस सीखने लगती है, वो इसमें एक तरह से मास्टर डिग्री हासिल कर लेती है। अब उसको डांस को देख करके डांस पार्टी वाले लोग उसके घर आते हैं, एक उसे मंच प्रदान करते हैं और उससे कहते हैं कि आप हमारी इस पार्टी में शामिल हो जाइए, हमारी नौटंकी में शामिल हो जाइए, आप जो बताओगी वो हम आपको मेहनताना देंगे। तो उसको मेहनताना तय करके लड़की जब उसका प्रोग्राम होता है तो वो जो लड़की है जिसका नाम मुस्कान है, वो प्रोग्राम देने लगती है और वो डांस पार्टी में शामिल हो जाती है। वो फिल्मी गानों पर ज्यादातर वो डांस करती है। अब जो 2020 का समय आ जाता है, 2020 में वो लड़की एक वो बदायूं में एक जगह पड़ती है। तो उस जगह पर वो लड़की जो लड़की है उजियानी गांव, उजियानी थाना पड़ता है और उस क्षेत्र का एक गांव होता है, उस गांव का नाम होता है अल्लाहपुर। अल्लाहपुर का निवासी एक लड़का होता है, उसका नाम होता है रिजवान। रिजवान चूक शादीशुदा है, उसके एक पत्नी है, उसकी शादी हो गई है और उसकी पत्नी अल्लाहपुर गांव की प्रधान हुआ करती है। तो उस गांव में प्रोग्राम लगा था इसी डांस पार्टी का। तो जब वो रिजवान प्रधान पति उस महिला का डांस देखता है और उसकी खूबसूरती देखता है तो उस पर वो दिलो जान से मर मिटता है और उसको चाहने लगता है। अब उसके उसके ऑनर हैं, उसके मालिक हैं, उससे प्रधान पति मिलता है और प्रधान पति मिलता है उससे उस लड़की का पता भी ले लेता है और अपना पता उसे दे देता है पार्टी को, ऑनर को। और वो कहता है जहां जहां आपका प्रोग्राम हो, जब आपका प्रोग्राम हो, मुझे सूचित कर दिया करें, क्योंकि वो उस पर नोट भी नौछावर करता है। तो पार्टी वाला खुश हो जाता है, डांस वो मालिक, और उसे पता दे देता है। अब जहां जहां प्रोग्राम उसका लगता है तो वो दोस्तों वो जाता है और चूंकि प्रधान पति है तो रिजवान को उस जो प्रोग्राम लगता है, जो महफिल सजती है, जलसा लगता है, उसमें आगे की सीट उसे प्रदान की जाती है और वो उस पर नोट नौछावर करता है। ये कार्यक्रम चलता है कई समय तक। अंत में एक समय आता है, वो समय होता है 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी की रात और 19 फरवरी का सुबेरा। तो 18 फरवरी 9 बजे जो मुस्कान है अपने घर से प्रोग्राम के लिए जाती है और जब वो जाती है तो वो लौट के नहीं आती है। पता नहीं उसका क्या हुआ, वो गायब हो जाती है। अब उसका जो मामा है, उस मामा का नाम नूर हसन है, वो सिविल लाइन थाने में उसमें बदायूं में थाना सिविल लाइन में जाता है और अपनी बात को कहता है और कहता है, साहब दातागंज थाना पड़ता है, उसमें कहता है, हुजूर हमारी
भांजी जो है 19 तारीख से गायब हो गई है, प्लीज हमारी मदद करें, हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करें। जब उसकी उम्र सुनते हैं तो पुलिस वाले जो है, हर जिले में वही हाल है, क्या बार बार तो आनाकानी करते हैं, क्यों मुसीबत मोल लें। वो उनको जो है उसके माँ नाना को जो है माँ यानी नूर हसन मामा को टरका देते हैं। एक दिन पर दिन बीतते जाते हैं। अब थक हार करके जो मामा उसका परेशान हो जाता है, एक दो लोगों को लेकर के, जो उस मोहल्ले के चर्चित लोग होते हैं, उनको लेकर के वो थाने आता है और कहता है थानेदार से कि साहब जी, हमारा जो उसका जो बेटा है उसकी उम्र मात्र 3 साल है और जो वो रो के बहुत परेशान है, वो साहब उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। अंत में जाकर के जो है वो रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं और रिपोर्ट जो दर्ज करते हैं वो अपहरण में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, फिरौती की भी धारा लगाई जाती है, गुमशुदगी भी लगाई जाती है, तमाम धाराएं लगा करके जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। अब वो उसको ढूंढने का नंबर लगाते हैं, उसको पूछा जाता है उसके मामा को, आप पर किसी को शक है? तो वो जो है प्रधान जी का नाम बताता है, प्रधान पति का, और वो कहता है कि साहब मुझे आशा नहीं है बल्कि पूरा तौर से विश्वास है कि हमारी भांजी का जो है अपहरण या जो भी अपहरण कह लो, गुमशुदगी कह लो, रिजवान के द्वारा की गई है, कराई गई है। अब पुलिस रिजवान को तलाशती है, रिजवान मिल जाता है, और जो पुलिस पूछती है उसका वो सटीक जवाब देता है और वो भागता नहीं है। जहां बुलाया जाता है वहां रिजवान जाता है, पुलिस का बराबर वो सहयोग करता रहता है, इसलिए पुलिस उसे जो है अरेस्ट नहीं करती है। अब समय का पहिया चलता रहता है, समय काफी हो जाता है। अब वो मामा बहुत परेशान होता है, कहता साहब कुछ भी करो, आपने उसको पकड़ा भी और वो आपने छोड़ भी दिया है, हम चाहते हैं कि आप उससे सख्ती से पेश आए, पूछें। इसी बीच में जो रिजवान है वो जेल चला जाता है। अब जो जेल जाता है, अब उसको वो जगह रिजवान जेल चला गया, पूछने का पुलिस को मौका नहीं मिलता है। 27 दिन बाद जो है वो 28 फरवरी 2025 को वो रिजवान जेल जाता है और 27वें दिन, 28 तारीख से 27वें दिन जो है वो जेल से वापस आता है, यानी उसे 27 दिन जेल में रहना होता है। जब जेल से निकल के जब वो घर आता है, प्रधान पुलिस जो है उसके द्वार पहुंच जाती है और द्वार पहुंचने के बाद जो है उसको कहती है कि आप कहां से आए हैं, इतने दिन कहां थे मियाँ जी, कहां गायब हो गए? तो वो कहता है साहब मैं केस में जेल चला गया था, इसलिए मैं जमानत करा करके बाहर आया हूं। तो पुलिस कहती है तुम गलत आए हो, तुम्हें उसी जगह रहना चाहिए, तुम्हें उसी जेल में होना चाहिए। वो कहता साहब क्यों होना चाहिए, हमने क्या किया है? तब वो पुलिस वाले कहते हैं या तो तुम बता दो, नहीं तो हम बता देता हूं। तो वो कहता साहब मैं जेल के बाहर आया हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने जो मुस्कान है उसका आपने मर्डर किया है और हमने ये चीज अपने सूत्रों से पता लगा ली है। तो वो डर जाता है, सहम जाता है और कहता नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो उसने कहा अगर तुमने नहीं किया है तो मैं तुम्हें उस जगह पे लेकर के चलते हैं जहां पर तुमने उस महिला को दफन किया है, लड़की को दफन किया है। अब वो टूट जाता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर के थाने लाने पर जब उसको पूछा जाता है, फिर जो कहानी निकल के आती है, अब उससे जो पुलिस वालों की पैरों की जमीन सरक जाती है और सोचता है, पुलिस वाले सोचते हैं, समाज भी सोचता है, जब कहानी आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो बताता है कि साहब 2020 में जो इस महिला का डांस का प्रोग्राम लगा था, मेरे यहाँ लगा था, और मैंने उसको देखा तो मैं पहली नजर में उसको दिल दे बैठा। तो वो भी लड़की इतनी बेवकूफ नहीं थी,
जब मैं घूरता था, देखता था, उसको पैसे नाप देता था, तो वो भी समझ गई थी कि कुछ न कुछ हो अंदर से इसको मुझे चाहने लगा है। और कई बार, दसियों बार मैं इसके प्रोग्राम में गया। अंत में जो है मुझसे उससे हमारी मुस्कान से बात होती है। मुस्कान से जो बात होती है, मैं अपने दिल की बात उसको बता देता हूँ। जब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे प्रधान पति हूँ और मेरी पत्नी प्रधान है, मेरी पत्नी प्रधान है, लेकिन आप इस बात की कतई चिंता न करें, हम जो है आपको बड़ा खुशहाल जीवन देंगे और कोई किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो वो लड़की जो मुस्कान है, वो सोचती है कि चलो मैं आपको जवाब देंगे, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो। अब वो अपने घर आती है। घर आने के बाद मामा को पूछती है। मामा चूक उसका मना करता है, कहता है उसकी शादी हो चुकी, बेटा ऐसा मत करो, हम तुम्हारी शादी किसी नवयुवक से अच्छे खानदान में करा दूंगा। लेकिन लड़की कहती है कि एक डांसर से लोग दिल तो लगाएंगे, यूज करेंगे, हम बिस्तरी चाहेंगे, मगर जो है कोई शादी नहीं करना चाहेगा, मुझे बहू बनाना नहीं चाहेगा, बीबी नहीं बनाना चाहेगा। तो उसका मामा, अंत में जो उसका मामा राजी हो जाता है और वो लड़की जो है उस प्रधान से निकाह कर लेती है। निकाह कर लेती है। अब इसकी समस्या क्या आ रही है कि अब एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहे। अंत में जो है वो उसको बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम होता है गालम पट्टी। उस गालम पट्टी में जो वो है उसको वहां रख देता है। अब उसका जीवन, प्रधान का जीवन और मुस्कान का जीवन बहुत आराम के साथ चल रहा होता है। बड़े आराम से समय कटता है और इन समयों में जो है उसके एक प्यारा सा बच्चा पैदा हो जाता है। 20 में उसने मुलाकात हुई और 2021 में उसने शादी कर ली है। अब उसके बच्चा पैदा हो जाता है और वो जो है प्रधान उसको डांस में काम करने के लिए मना कर देता है और उसको उस प्रोग्राम से वंचित कर देता है, वो भेजता नहीं है। अब समय आ जाता है 18 अब इसी बीच में जो है वो प्रधान जो है वो उसको पता चल जाता है कि इसने शादी कर ली है, तो इधर वो उसके डंडा डालती है और उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। अब जो इधर आता है तो ये जो है इसको खाना खर्चा के लिए 10,000 रुपया महीना देता है। मुस्कान कहती है कि या तो मुझे काम करने दो, मुझे डांस में जाने दो, मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलती है, तुम जो है हमको बेकार रोक रहे हो, मुझे 40,000 रुपया महीना चाहिए। अब वो 40,000 रुपया कहां से दे। इधर रुकता है। प्रधान में एक आदत भी थी कि कभी वो महीनों यहाँ रुकता था मुस्कान के पास और कभी महीनों वो आता नहीं था, वो अपनी पुरानी बीवी के पास रुक जाता था। उसका ये सिस्टम था। तो ये लड़की जो है मुस्कान कहती है मुझे 40,000 रुपया से मेरा गुजारा होगा, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होगा। अब वो दो पार्टों के बीच में जो है पिसने लगता है रिजवान। अंत में वो जब ज्यादा उसमें परेशानी आती है तो वो सोचता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अंत में वो निर्णय लेता है, जो भयानक निर्णय लेता है, और वो निर्णय ये लेता है कि क्यों ना मुस्कान को जो है रास्ते से हटा दे। अब रास्ते से हटाने के लिए जो है अभी इसने प्लान बनाया है। अब वो जो है ऐसे अपने पेटेंट मजदूरों की जरूरत है जो एक गड्ढा खोद सके, उसमें वो दफना सके। तो एक जो गांव है, जिस गांव का वो प्रधान है, उसी के पास जो है उज्जैनी थाना में एक गांव लगता है। उस गांव में उरेना गांव है। उस गांव में जो है उसको राधेश्याम और रामोतार नाम के दो उसके पेटेंट यार में हैं, दोस्त हैं, प्रधान जी हैं के नाते वो उससे बात करता है और वो कहता है जितनी दारू पियो उतनी दारू पी सकते हो और हम तुमको जो है 7-7 हजार रुपया भी देंगे, आप हमारा 1 घंटे का काम कर दीजिए। वो दारूबाज थे। बोले 1 घंटे के 7-7 हजार रुपए? बोले हाँ क्यों नहीं। तो वो बताते काम बताइए साहब। वो उनको जो है एक जगह पे ले जाता है, रोडा गांव के पास एक भरा होता है। उस भरा के पास जो उसकी गड्ढा, वो 7-8 फीट का गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुद के तैयार हो जाता है और प्लान के मुताबिक 19 फरवरी की सवेरे
जो 19 फरवरी है, 19 फरवरी को एक डांस पार्टी वाले आते हैं, उस मुस्कान से कहते हैं तुम जो भी पैसा मांगोगी, क्योंकि जब वो डांस पार्टी जहां जाती है तो लोग जो है मुस्कान को देखना चाहते हैं, मुस्कान का डांस सुनना चाहते हैं, मुस्कान की अदाकारी को पसंद करते हैं। और जहां मुस्कान होती नहीं है तो दोस्तों उस पर जो है ईंट पत्थर फेंकते, हूटिंग होती है। तो अब उसकी मजबूरी हो जाती, तो वो मुस्कान के घर आता है डांस पार्टी वाला ओनर मालिक, और उससे कहता है तुम्हें जो पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, मगर हमारा प्रोग्राम करा दीजिए। तो वो इस प्लान के मुताबिक वो 19 तारीख को हाँ कर देती है, और वो कहती है ठीक है हम 19 तारीख को आपका प्रोग्राम करेंगे। तारीख 19 फरवरी 2025 से आ जाती है। शाम 9 बजे के लगभग जो है अब प्रधान कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें अपनी स्कूटी से उस प्रोग्राम तक, जगह तक ले चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ रात को रुकेंगे, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम तुम्हें वापस लाएंगे। अब प्लान के मुताबिक प्रधान जी जो है उसको मुस्कान को अपनी स्कूटी पे बैठालते हैं और चल देते हैं। रास्ते में जो है उसको एक शख्स मिलता है और वो हाथ देता है, उस शख्स का नाम होता है रामोतार। रामोतार कहता है कि मुझे भी थोड़ी दूर तक चलना है, प्लीज हमें हेल्प, मतलब लिफ्ट दे दो। तो अब वो प्रधान उसके पत्नी मुस्कान से कहता है अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे लिफ्ट दे दूं, बैठा लूं। तो वो कहती है आपका जाना हुआ, आपका जानने वाला है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अक्सर होता क्या है कि जो आदमी बैठालता है किसी भी आदमी को, जो महिला है उसे बीच में नहीं बैठाला जाता, महिला पीछे बैठती है और आदमी जो है आगे बैठता है। मगर यहाँ क्या हुआ, वो आदमी जो है रामोतार, वो महिला को बीच में, प्रधान जी, उसके बाद महिला, और उसके बाद वो आदमी बैठ जाता है। अब वो चलने लगती गाड़ी, और जैसे ही गाड़ी आगे जाती है उस जगह के पास, अब वो लड़की मुस्कान कह रही है अरे ये रास्ता तो उधर है नहीं, तुम इधर जंगलात में हमको किधर ले जा रहे हो। बोला कि आप परेशान मत हो, मैं इस शॉर्ट रास्ते से निकल जाऊंगा, तुमको ये रास्ता मालूम नहीं है। तो आगे जब गाड़ी चल रही होती है उसी दरमियान डिक्की पर स्कूटी पे बैठा हुआ पीछे वाला आदमी जो है उसका जो गले में वो डाले होती है दुपट्टा, उसको खींचना प्रारंभ कर देता है, और तब तक खींचता रहता है, अपनी ताकत तब तक लगाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब मुस्कान की मौत हो गई तब तक गाड़ी जो है उसी जो मौत से पहले गड्ढा तैयार कर लिया गया था उसी में वो ले जा करके जो है वो आदमी वहां मिलता है। दूसरा वो उसका नाम राधेश्याम है, वो भी वहां मिलता है स्पॉट पे, और ये तीनों लोग मिल करके जो उसको उसमें गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं। ये कहानी जो है वो पुलिस को बता रहा है प्रधान, और जब प्रधान ने ये कहानी बताई तो वो कहता, पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे जो है उस जगह पे ले चलो जहां तुमने उसको दफन किया है। अब जो है वो उसको वहां पुलिस वो लाता है, वो पुलिस वालों को, जो रिजवान प्रधान है वो वहां पे जगह बताता है। अब जो पुलिस वाले उसकी खुदाई कराते हैं, जब खुदाई कराते हैं तो मजदूर जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं, तो वो जगह पे वो नहीं खोद पाती है, तो अंत में जो है जेसीबी मंगाई जाती है, क्योंकि उसने जो है 7-8 फीट गहरे गड्ढे में उसको दफन किया था और कई दिन हो गए थे, इसलिए जो मट्टी थी वो थोड़ी बैठ भी गई थी। तो बड़ी मुश्किल से जब जेसीबी मंगाई जाती है, जेसीबी से खोदा जाता है, और इतने दिनों के बाद जब वो लाश निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक मांस, वो कंकाल ही बरामद होता है, क्योंकि लाश सड़बड़ गई थी। तो अब पुलिस जो है ये लाश उसकी है अथवा नहीं है, तो बेटे का जो उसका जो बेटा है उसका सैंपल लिया जाता है, डीएनए टेस्ट लिया जाता है, और डीएनए लेने के बाद जो उसको डीएनए के लिए जांच के लिए भेज दिया जाता हैदराबाद, जहां हैदराबाद में जो पोस्ट सबसे बढ़िया डीएनए जो है हैदराबाद में ही होता है, और वहां उसको भेज दिया जाता है। इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है पत्नी के कातिल के जुर्म में, और उसको जो है कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद जो उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आजकल की जो कहानियां
लगातार एक ही पैटर्न्स पर आ रही हैं। कहीं आदमी का मर्डर हो रहा है और कहीं स्त्रियों का मर्डर हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो उसे तलाक दे सकता था। उनके धर्म में तलाक इतना सस्ता और सुलभ न्याय है कि उसमें न कोर्ट जाना है न कचहरी जाना है, सिर्फ मुंह से तलाक बोलना है, उनका तलाक हो जाता है। फिर उसको अपनाइए अथवा मत अपनाइए। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो प्रधान ने किया, आपका क्या विचार है? सही किया अथवा गलत किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।